उसको अल्लाह ने अलग कर दिया है। वो मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर के अंदर। सारी इंसानियत नुकसान में है, जितने भी लोग दुनिया में हैं सब नुकसान में हैं, और इसके लिए जमाने की कसम खाई है। याद रखना एक मसला, अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे वो खा सकता है, अल्लाह के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बंदा हर किसी की कसम नहीं खा सकता है। हम और आप जिसकी कसम खाना चाहे नहीं खा सकते। औलाद की कसम, बेटे की कसम, बीवी की कसम, बाप की कसम, अम्मा की कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, तेरी जान की कसम, ये सब नहीं चलेगा। हमें और आपको सिर्फ बहालते मजबूरी अल्लाह की कसम खाने की इजाजत है, बस किसी गैर की नहीं। और जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की कसम खाता है वो शिर्क करता है। नबी अकरम ने फरमाया, मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई, उसने शिर्क किया। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खाई जा सकती, लेकिन अल्लाह जिसकी भी कसम खाना चाहे खा सकता है। अल्लाह के ऊपर कोई पाबंदी आए नहीं कर सकता। जमाने की कसम अल्लाह ने क्यों खाई, ये चीज समझने की है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बहुत गौर किया, 25 साल तक मुताला किया, और मैंने ये सोचा, जानना चाहा कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई, और सारी दुनिया के इंसानों को नुकसान में बताने के लिए उसने जमाने की कसम खाई। इसकी वजह क्या है? कहते हैं कि मुझे उसका कोई सही रीजन नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे पता लगाऊं कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई। कहते हैं कि एक दिन मैं नमाज पढ़ाने के लिए निकला, एक दिन मैं नमाज पढ़ाने के लिए निकला, ज़ोहर का वक्त था। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने एक बर्फ बेचने वाले को देखा। आपने भी कभी कभी गर्मियों में देखा होगा, बहुत से लोग बर्फ बेचते हैं ठंडा पानी करने के लिए। आप लोग खरीद लेते हैं, अब तो खैर घर घर फ्रिज हो गई है तो फ्रिज में बर्फ जमा लेते